अक्षय तृतीया, आखा तीज, अक्षय तीज क्या है? इसका महत्व क्या है? अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अक्षय अर्थात कभी क्षय न होने वाला या जिसका क्षय न हो। 3.5 अबूझ शुभ मुहूर्तों में से एक अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन किया गया जप तप हवन पूजन दान कई गुना फलदायी होता है और इसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया का अबूझ स्वयं सिद्ध सर्वसिद्ध मुहूर्त के रूप में विशेष महत्व है। सनातन धर्म के अनुसार इस दिन पंचांग देखे बिना कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषण, भूखंड, वाहन खरीदी, व्यापार व्यवसाय, यंत्र प्रारंभ करना अत्यंत शुभ होता है। यहाँ तक कि इस दिन किया गया जप तप दान स्नान अनंत गुना फलदायी होकर अक्षय होता है। इस दिन पितरों को तर्पण व पिंडदान अथवा किसी भी प्रकार का दान करना विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजन का विधान है। क्या दान करें? जल से भरा घड़ा, कूल्हड़, सकोरे, पंखे, खड़ाऊ, छाता, चावल, सत्तू, नमक, घी, खरबूजा, चीनी, साग सब्जी, स्वर्ण भूमि आदि वस्तुओं का यथाशक्ति दान करना अत्यंत श्रेष्ठ होता है। भगवान लक्ष्मी नारायण को सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद कमल, सफ़ेद गुलाब आदि चढ़ाएं। अक्षय क्यों है तृतीया? भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गणना युगादि तिथियों में होती है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि को हुआ। भगवान विष्णु ने नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम अवतार इसी तिथि के दिन लिया। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ। द्वापर युग का समापन इसी दिन हुआ। महाभारत का युद्ध भी इसी तिथि को समाप्त हुआ। बद्रीनाथ के कपाट अक्षय तृतीया के दिन ही खुलते हैं। वृंदावन स्थित बांके बिहारी के श्री विग्रह के चरण दर्शन केवल इसी दिन होते हैं। शेष दिन ढके रहते हैं। इसी दिन माँ पतित पावनी गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। इसी तिथि को माँ भगवती अन्नपूर्णा का जन्म दिवस मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखना प्रारंभ किया था। इसी तिथि को भगवान शंकर ने भक्तों से भगवान कुबेर तथा माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने को कहा था। तभी से इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा की परंपरा चली आ रही। इसी तिथि को पांडव पुत्र युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी, जिसकी विशेषता यह थी कि उसमें कभी अन्न समाप्त नहीं होता था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने इसी दिन 400 दिन की तपस्या पूर्ण कर इक्षुरस अर्थात गन्ने के रस से व्रत का पारायण किया था। ऐसी महान तिथि को जप तप ध्यान दान कर आप भी अपना जीवन सफल करें। जय श्री राम। अक्षय तृतीया की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नामक वैश्य था। उसकी सदाचार देव ब्राह्मणों के प्रति काफी श्रद्धा। इस व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात पर्व के आने पर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवता लक्ष्मी नारायण आदि देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन स्वर्ण वस्त्र दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान दी। अनेक रोगों से ग्रसित होने के पश्चात भी उसने विधि पूर्वक उपवास धर्म कर्म दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन किए गए जप तप पुण्य दान से इतना प्रतापी राजा था कि त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भी अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके यज्ञ में भाग लेते थे। उसने कभी अपनी श्रद्धा और भक्ति का घमंड नहीं किया। महान वैभवशाली होने के बाद भी वह कभी धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ
ऐसा माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के रूप। उसने कभी अपनी श्रद्धा और भक्ति का घमंड नहीं किया। महान वैभवशाली होने के बाद भी वह कभी धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि इसी राजा ने आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में जन्म लिया। जय श्री राम।